Hello friends, welcome to the new session of quantitative aptitude. Today we are going to discuss about the pair of numbers. आज हम बात करेंगे HCF LCM में उस सेक्शन की जिसमें हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेयर ऑफ नंबर्स पे। पेयर ऑफ नंबर्स के रिगार्डिंग जब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो इसमें कुछ चीजें मैंडेटरी पार्ट हैं। जो पेयर्स हमसे पूछे जा रहे हैं, जैसे वर्ड भी है पेयर ऑफ नंबर्स, तो दो नंबर के रिगार्डिंग ही क्वेश्चन होगा। दैट मीन्स अ पेयर, तो दो ही नंबर्स के रिगार्डिंग होगा पेयर। और उसके बाद सब कंडीशंस उसमें होंगी कई सारी। तो तीन कंडीशंस हमने इसमें पढ़नी है, तीन टाइप्स के क्वेश्चन हमने पढ़ने हैं। टाइप फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, व्हेन सम ऑफ द नंबर इज गिवन, जब नंबर्स का सम हमें गिवन हो। ठीक है, तो इस पे एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज करिए द सम ऑफ टू नंबर्स हमें गिवन है। जैसा मैंने कहा, कंडीशन होगी कि दो नंबर्स की बात होगी और दोनों नंबर्स का सम हमें गिवन है 336 एंड देयर HCF इज 21। HCF कितना है? 21। तो इस पे पूछे जाने वाला सबसे बेसिक क्वेश्चन है, हाउ मेनी सच पेयर्स आर पॉसिबल। तो ऐसे कितने पेयर्स पॉसिबल हैं? हाउ मेनी सच पेयर्स आर पॉसिबल। तो हमें यह काउंट करके बताना है ऐसे कितने नंबर के पेयर्स हो सकते हैं जिनका HCF 21 यानी 21 हो और उन्हें जोड़ के 336 यानी 336 बन जाए। Whenever we have to find out the number of such pairs, we always starts a question with the ratio of two numbers. हमेशा क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे दो नंबर्स के रेशियो से और उसे मान लेंगे A रेशियो B, यानी जिन दो नंबर्स की बात चल रही है उनका अनुपात, उनका रेशियो हमने मान लिया A रेशियो B। यहां पे हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी LCM HCF की, प्रॉपर्टी नंबर 6, जहां हमने ये सीखा था अगर हमें नंबर्स का रेशियो गिवन है उसे अगर हम उनके HCF से गुणा कर दें, वी गॉट द ओरिजिनल नंबर्स। तो अगर इस A रेशियो B को हम HCF से गुणा कर दें तो हमें ओरिजिनल नंबर्स मिल जाएंगे। और HCF को अगर मैं इन जनरल H मान लेता हूं, HCF को इन जनरल अगर मैं H मान लेता हूं हर क्वेश्चन के लिए, तो पहला नंबर क्या बन जाएगा? H इंटू A, और सेकंड नंबर क्या बन जाएगा? H इंटू B। और वहीं साथ में A और B यहां पे कैसे नंबर्स होते हैं? A और B यहां पे को प्राइम नंबर्स होते हैं, सह अभाज्य संख्याएं जिनमें A और B में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता, यानी दोनों नंबर किसी सेम नंबर से डिविजिबल नहीं हो सकते। क्लियर? प्राइम होना मैंडेटरी नहीं है, इसको हम कई बार एक्सप्लेन कर चुके हैं। सो को प्राइम, सो आई एम नॉट गोइंग गेट इनटू द डीप ऑफ दिस, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ को प्राइम। तो पहले हमने HCF से गुणा की, तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर H डॉट A यानी H मल्टीप्लाई A और सेकंड H मल्टीप्लाई B बन गया। तीन कंडीशंस हमने पढ़नी है, कंडीशन फर्स्ट पे हैं हम, तीनों कंडीशन यहीं से स्टार्ट होंगी। उसके बाद अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मैं इसको एक्सटेंड करता हूं। पहला नंबर क्या बन जाएगा? HCF कितना था उसका? 21, 21A, और सेकंड नंबर क्या बन जाएगा? 21B। इसके बाद क्वेश्चन में जो कंडीशन हमें गिवन होगी वो कंडीशन हम फॉलो करते हैं। कंडीशन का क्या मीनिंग है? कंडीशन का मीनिंग है सम गिवन है, प्रोडक्ट गिवन है या LCM। तो ये टाइप फर्स्ट है जिसमें सम गिवन होता है। तो सम की जो कंडीशन है वो क्या है? पहले और दूसरे नंबर को जोड़ के 336 बनना चाहिए, 336 बनना चाहिए। पहला नंबर 21A है, दूसरा नंबर 21B है, 336 के इक्विवेलेंट। इफ आई टेक कॉमन 21A प्लस B, 336। 21 से अगर मैं इसे कट करता हूं तो कितने टाइम्स कट गया? 16 टाइम्स। सो A प्लस B क्या बन गया? 16 बन गया। A प्लस B बन गया हमारा 16। अब इक्वेशन एक है, अननोन हमारे पास दो हैं। अगर मैं इसे फर्दर एक्सटेंड करता हूं, यहां पे A प्लस B बन गया 16। अब इक्वेशन तो एक ही है, यानी A और B की मैं A और B की जो वैल्यूज हैं उन्हें डिस्टिंक्ट या यूनिक वैल्यूज नहीं फाइंड आउट कर सकता, बिकॉज देयर इज ओनली वन इक्वेशन एंड वी हैव
2 unknowns. So we have to use the multiple options. क्या क्या options हो सकते हैं, क्या क्या possible numbers हो सकते हैं. That's why the question is how many such pairs are possible. If I started with a 0, the value of A is a 0. The value of B should be 16. Is it possible? अगर मैंने कहा कि A और B को-प्राइम है और किसी एक को अगर मैंने 0 किया तो 0 और 16 और वो नंबर तो 0 ही हो गया, तो ये पॉसिबल नहीं है. यानी ना तो A का मान 0 हो सकता है ना ही B का मान. ठीक है, ना तो A का मान और ना ही B का मान, क्योंकि अगर एक भी पेयर 0 हो गया तो 0:16 HCF, तो विच इज इम्पॉसिबल. तो दो नंबर्स तो बने ही नहीं, एक नंबर तो 0 ही हो जाएगा. तो 1 से स्टार्ट करेंगे, यानी 0 तो हो नहीं सकता. अब एक और कंडीशन बनती है, इज इट 0.5 प्लस 15.5 वी कैन मेक इट अ 16. क्या ये पॉसिबल है? तो अगर हम बात करें A और B को-प्राइम है, तो को-प्राइम इंटीजर्स के लिए होता है, तो डेसिमल्स भी अवॉइड. 0 नहीं हो सकता, 0 के बाद और इंटीजर्स काउंट करने हैं. तो ये होगा 1 तो B का मान 15, 2 तो B का मान 14, 3 तो B का मान 13, 4 तो B का मान 12, 5 तो 11, 6 तो 10, 7 तो 9, 8 तो 8, then 9, 7, 10, 6, 11, 5, 12, 4, 13, 3, 14, 2, 15 and 1. ओके, 15 and 1. तो अगर हम बात करें पेयर्स की, ठीक है, एक दो पेयर्स में अगर यहां पर लिख देता हूं ऊपर 14 + 2 and 15 + 1. इन दैट केस थोड़ा नीचे चला गया हो तो. अब अगर हम बात करें पेयर्स की, तो यहां पे जो नंबर्स मैंने लिखे 1 और 15 और जो आखिरी था 15 और 1, इसमें हुआ क्या, इसमें A और B की वैल्यू जस्ट स्विच हो गई. अगर मैं दोनों नंबर को A/B ना मान के B/A मान लूं, तो जो वैल्यूज A की हैं वो B पे और B की वैल्यूज A पे शिफ्ट हो गई. हमें उन नंबर्स के पेयर ढूंढने हैं. ऐसा कहीं नहीं कहा गया कि A का जो वैल्यू है और B का जो वैल्यू है वो स्वैप नहीं हो सकता. मीनिंग अगर हम नंबर्स ढूंढ रहे हैं तो जहां से डुप्लीकेसी नंबर्स स्टार्ट होते हैं वो रिपीट्स हैं, और रिपीट 9 के बाद, यानी ये नंबर्स रिपीट्स थे ऑलरेडी आ चुके हैं. 7 और 9, 9 और 7, 6 और 10, 10 और 6, 5 11, 11 5, 4 12, 12 4, 3 13, 13 3, 2 14, 14 2, 15 1, 1 15. ठीक है, अब इसके बाद हमने डुप्लीकेसी हटा ली. अब A और B जो को-प्राइम होते हैं उसके बेसिस पर जज करते हैं. क्या 1 और 15 में कुछ कॉमन है? नहीं, तो करेक्ट. 2 और 14 दोनों 2 से डिविजिबल हैं, इनकरेक्ट, कट कर दीजिए. 3 और 13 को-प्राइम, इनकरेक्ट, यानी इसमें डिविजिबल है. हम को-प्राइम ढूंढ रहे हैं. अब 5 और 11 को-प्राइम है, 6 और 10 नहीं है, 7 और 9 को-प्राइम है, 8 और 8 नहीं है. जब दोनों नंबर सेम हो जाएंगे इट्स ऑब्वियस वो तो को-प्राइम है ही नहीं. यहां पे 2 कॉमन था, यहां पे 2 और 4 दोनों कॉमन था, यहां पे अगेन 2 कॉमन, यहां 2 4 8 कॉमन. हाउ मेनी टिक्स वी हैव? 1 2 3 4. हाउ मेनी पॉसिबल पेयर्स आर देयर? सो द आंसर इज 4 सच पॉसिबल पेयर्स आर देयर. यानी ऐसे 4 पेयर्स हैं नंबर्स के जो पॉसिबल हैं. करेक्ट. तो जो सेक्शन ए है, यानी कि एक इजियर क्वेश्चन आपसे बनता है, हाउ मेनी सच पेयर्स आर पॉसिबल. अब इसके बाद देखिए सेक्शन बी, यानी क्वेश्चन बी, इसमें से क्या हो सकता है? विच कुड बी द पॉसिबल पेयर ऑफ दैट नंबर्स. ठीक है, कौन सा पेयर उन नंबर्स का पॉसिबल है, और नीचे हमारे पास 4 ऑप्शंस होंगे. सो लेट्स टेक एन ऑप्शंस. ऑप्शन नंबर फर्स्ट 336, ये ऑप्शन हो सकता है. ठीक है. ऑप्शन नंबर बी 105 231. ऑप्शन सी 210 210 126. एंड ऑप्शन डी हो सकता है 200 136. तो इस तरह से हमारे पास 4 या 5 ऑप्शंस हो सकते हैं कि इनमें से कौन सा पेयर पॉसिबल है. इसको कैसे अप्रोच करेंगे? अब देखिए मैंने ए और बी की 4 वैल्यूज फाइंड आउट की हैं.
यानी मैंने उन दोनों नंबर का रेशियो निकाल लिया है। तो उन दोनों नंबर्स का जो रेशियो है वो 4 आंसर्स है मेरे पास। तो पहला रेशियो आप देखिए, फर्स्ट और सेकंड नंबर का रेशियो 1:15 था, दूसरा था 3:13, थर्ड था 5:11 एंड फोर्थ था 7:9। और प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या थी कि HCF से गुणा कर दे तो ओरिजिनल नंबर्स मिल जाते हैं। तो HCF तो 21 चल ही रहा था हमारे पास, तो अगर 21 से गुणा करते हैं 21,315, तो वो दो नंबर्स 21 और 315 हो सकते हैं जिनका HCF 21 है और सम 336। दूसरा पेयर 105 और 231, 147, 189 और 63 और 13 1 13 273। तो आप देख सकते हैं ये वो 4 पेयर्स हैं नंबर के। अब इसमें देखिए मैं 21,315 लिखूं या 315,21, अगर मैं 1:15 या 15:1 कहता नंबर्स तो वही रहते, तो इसलिए डुप्लीकेसी को हटाया जाता है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं इन चारों में से कोई ऑप्शन यहां मौजूद है क्या, तो डेफिनेट सेकंड ऑप्शन इज अ करेक्ट वन। तो जो 4 आंसर्स पॉसिबल हैं, 4 पेयर पॉसिबल हैं, उनमें से इन 4 ऑप्शन में एक पेयर था, तो वही हमारा सही जवाब हुआ। तो इस तरह से हमने टिक किया। अब अगर इसका भी एक्सटेंशन पूछे, एक और क्वेश्चन जो बनता है, कंडीशन के साथ क्वेश्चन पूछा जाए, विच पेयर could be possible, which pair could be possible where first comma second number in between that range। ठीक है, एंड ऑप्शंस हैं ये चारों पेयर हमें गिवन हो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो रादर सिंपलर है, इजियर क्वेश्चन है। ठीक है, सिर्फ आप इस कंडीशन को ही फॉलो करेंगे तो भी वो बन जाएगा। बट सबसे पहले मैं आपको बताता हूं ये वही 4 पेयर्स हैं जो HCF 21 और सम 336 देते हैं। सिर्फ क्या हमने ये चारों पेयर पॉसिबल तो हैं, जस्ट इस कंडीशन पे आप आ जाइए, 200 और 100 दोनों नंबर 100 और 200 के बीच होना चाहिए, दैट्स इट। अगर यहां मैं देखूंगा ये 100 से कम है, 200 से ज्यादा, 336 सम भी है, HCF 21 भी है, बस इस कंडीशन को हमने देखना है। ये 100 से ज्यादा है 200 के बीच, बट ये नहीं है, ये 100 से कम और ये 200 से ज्यादा, ये भी नहीं है। तो ये वो दोनों नंबर्स हैं, 100 से ज्यादा और 200 से कम है, और HCF 21 है, एंड अगेन जो सम है वो 336। तो 3 डिफरेंट क्वेश्चंस बनते हैं। हाउ मेनी सच पेयर्स आर पॉसिबल, which could be the possible pair out of the given options and which could be the possible pair with that condition also। यहां पे कंडीशन के साथ हमने बनाया है, यहां कोई कंडीशन नहीं थी, तो उन 4 में से कोई एक ही मौजूद होगा। अगर चारों पेयर आपके पास मौजूद हैं उस ऑप्शंस में, तो एक कंडीशन उसने पुट की होगी जिससे सिर्फ एक ही पेयर सही होगा। तो पहले तो हमने पॉसिबल पेयर्स निकाले, उनके नंबर्स निकाले, और फिर थर्ड क्वेश्चन में उसे देखा कौन सा उस कंडीशन को फॉलो करता है। तो ये था सम की कंडीशन, जहां हमने स्टार्ट कहां से किया था, एक बार क्विक रिव्यू करें। दोनों नंबर्स का रेशियो माना A/B, HCF से गुणा करी तो फर्स्ट नंबर HA, सेकंड HB, कंडीशन सम था, तो HCF था 21, 21A प्लस 21B, टेक HCF कॉमन 21, A प्लस B आ गया 16, एक इक्वेशन, 2 अननोन, सो वी हैव टू कैलकुलेट द पेयर्स ओनली। तो 0 और 0.5 यानी डेसिमल और 0 से तो स्टार्ट नहीं कर सकते। इंटीजर्स को जब हमने काउंट किया तो जहां से डुप्लीकेसी आई उसे हटा दिया, फिर कोप्राइम से हटाया तो हमें 4 पेयर्स मिले। उन चारों पेयर्स को HCF से गुणा करी तो चारों पेयर वाले नंबर्स मिले, और जब उन नंबर्स को एक सर्टेन कंडीशंस में रखा तो ये आंसर्स मिला। ठीक है, डन विद द फर्स्ट कंडीशन व्हेन सम इज अ गिवन। लेट्स मूव टू कंडीशन नंबर 2। लेट्स मूव टू कंडीशन नंबर 2। टाइप 2 में हमें प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स गिवन होगा, जैसे टाइप फर्स्ट में नंबर्स का सम गिवन था, टाइप सेकंड में हमें गिवन होगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। सो लेट्स टेक वन एग्जांपल ऑन दिस। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 972। सपोज 2 नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट है 972
विद देयर HCF इज 9 और HCF है उनका 9, हाउ मैनी सच पेयर्स आर पॉसिबल? सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन आएगा, हाउ मैनी सच पेयर्स आर पॉसिबल। तो कितने ऐसे पेयर पॉसिबल हो सकते हैं जिनका HCF 9 हो और उन दो नंबर्स को गुणा करके, और इसमें देखिए मेंशन कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज अ मैंडेटरी कंडीशन। तो दो नंबर्स स्टार्ट वहीं से करेंगे, फर्स्ट और सेकंड का रेशियो है A रेशियो B, देन मल्टीप्लाई विद द HCF। अब इसमें HCF क्या था 9, तो पहला नंबर हो गया 9A और दूसरा नंबर हो गया 9B। देन व्हाट इज अ कंडीशन? कंडीशन क्या थी इस गिवन क्वेश्चन में? कंडीशन थी प्रोडक्ट की, मीनिंग पहले और दूसरे नंबर की गुणा है 972 के इक्वल 972। पुट कर दें इसमें, फर्स्ट नंबर क्या है 9A, सेकंड नंबर 9B, 972। अब इसमें कई बार स्टूडेंट, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने 21 HCF कॉमन किया था, कई बार स्टूडेंट्स यहां से भी 9 कॉमन ले लेते हैं, बट बी रिमेंबर दिस इज अ प्रोडक्ट, दिस इज अ मल्टीप्लायर, तो 9 कॉमन नहीं आएगा, होगा क्या 9 इंटू 9 इंटू ए इंटू बी 972। तो अगर a इंटू बी हमें निकालना है तो 972 डिवाइड बाय 9 इंटू 9। नेवर मेक इट 81, 81 बना लेंगे तो टिपिकल हो जाएगा। 9 से कट करें 108 और दूसरे 9 से कट करें तो 12। सो जो कंडीशन हमारे पास बन गई a इंटू बी क्या बन गया 12। अब लास्ट में हमने सम करके चेक किया था, अब हम प्रोडक्ट करके चेक करेंगे। तो a का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, पॉइंट में नहीं हो सकता, तो 1 से स्टार्ट हुआ, तो 1 में कितने की गुणा करेंगे 12 बन जाए, इट्स ऑब्वियस 12 की मल्टीप्लाई। 1 के बाद 2 इंटू 6, 2 के बाद 3 इंटू 4, 4 के बाद 3 के बाद 4 इंटू 3, 5 से आएगा नहीं, 6 इंटू 2, 7 8 9 10 11 किसी पे मैच नहीं करेगा, 12 इंटू 1। जहां से रिपीट स्टार्ट हुए वो ये था। तो जैसे ही आपको अपना कोई पेयर दोबारा लिखा हुआ दिख जाए, समझ जाना इसके आगे अब सारे रिपीट्स होंगे, कोई और डिस्टिंक्ट नहीं मिलेगा। एंड आफ्टर दैट वी हैव टू चेक विद द कोप्राइम। तो 1 और 12 कोप्राइम थे, बिल्कुल थे। 2 और 6 कॉमन था, नहीं है कोप्राइम। 3 और 4 है कोप्राइम। So how many ticks are there? 2. How many such possible pairs are there? 2 pairs are possible and this is the answer. ऐसे दो पेयर नंबर्स के होंगे जिनका HCF है 9 और जिनको मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा 972 बनेगा। ओके, तो हमने दोनों नंबर्स को स्टार्ट यहीं से करना है, 1 और सेकंड का रेशियो, एंड प्रोसीड विद द मल्टीप्लीकेशन। ओके, डन विद दिस, लेट्स मूव टू द लास्ट कंडीशन ऑफ पेयर्स ऑफ पॉसिबल। हाउ मेनी सच पेयर्स की आखिरी कंडीशन पर बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू कंडीशन नंबर 3 ऑफ पेयर ऑफ नंबर्स। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कंडीशन नंबर 3 की। तो थर्ड क्वेश्चन में कंडीशन होगी कि हमें एलसीएम गिवन होगा। ओके, कैसे होगा क्वेश्चन? फॉर एग्जांपल द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर, एलसीएम और एचसीएफ हमें गिवन है दो नंबर्स का, कितना? एलसीएम है 1320, एचसीएफ है 15। क्वेश्चन अगेन वही, हाउ मेनी सच पेयर्स आर पॉसिबल। तो तीनों टाइप्स के क्वेश्चन में जितने भी हमसे पेयर्स के रिगार्डिंग पूछे गए हैं, तीन कंडीशंस जो हमें गिवन थी, सम, प्रोडक्ट और एलसीएम। एक चीज हम फाइंड आउट कर सकते हैं, मैंडेटरी पार्ट एचसीएफ तीनों में गिवन था। Let's start with the solution again with the same condition. First ratio, second is A ratio B. Multiply with the HCF. HCF कितना है 15। तो पहला नंबर बन गया 15A और दूसरा नंबर क्या बन गया 15B। प्रॉपर्टीज ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ में जब हमने उसका इंट्रोडक्शन किया था एलसीएम और एचसीएफ का, तो वहां पे हमने एक कंडीशन पढ़ी थी दो नंबर्स के लिए। एग्जांपल जो हमने लिया था 8 और 12। 8 और 12 का प्रोडक्ट था 96, 8 और 12 का HCF था 4 और LCM था 24। कंडीशन ये बनाई थी कि LCM और HCF की गुणा
दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होती है एंड स्पेशली इज ओनली फॉर टू नंबर्स। तो सेम वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल। एलसीएम है 1320, एचसीएफ है 15। पहला नंबर है 15A और दूसरा नंबर है 15B। तो अगर हमें A क्रॉस B निकालना है तो वो क्या बन जाएगा, 1320 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 15, क्योंकि कॉमन नहीं आएगा, दिस इज अ प्रोडक्ट। तो जैसे हमने प्रोडक्ट वाला रूल लगाया था कि 15 और 15 दो बार आएगा, तो एक बार तो एचसीएफ कट गया यहां से। 15 से इसे अगर हम डिवाइड दें A इंटू बी, तो 15 इंटू 8 120 एंड 15 इंटू 8 120, 15 इंटू 8 120। तो जो इक्वेशन बन गई हमारे पास वो बन गई A इंटू बी 88। ठीक है, A इंटू बी 88 बन गया। अब इसमें पेयर ऑफ पॉसिबल्स 1 से स्टार्ट करेंगे तो 88 रहेगा, 2 लिखेंगे तो 44, 3 के टेबल में आएगा नहीं, 4 लिखेंगे 22, 5 6 7 के टेबल में आएगा नहीं, 8 लिखेंगे 11 एंड 11 इंटू 8। तो जैसे ही 8 और 11 रिवर्स ऑर्डर में रिपीट हुआ तो इसके बाद तो रिपीटेशंस आएंगे कट। एंड नाउ चेक विद द कोप्राइम, 1 और 88 कोप्राइम है ये पेयर। 2 इंटू 44 यानी 2 और 44 में 2 कॉमन नहीं है कोप्राइम, 4 और 22 नहीं है कोप्राइम, 8 और 11 ये भी है कोप्राइम। सो हाउ मेनी सच पेयर्स आर देयर, 2 पेयर्स आर पॉसिबल। ऐसे 2 सच पेयर्स हैं जो कि पॉसिबल हो जाएंगे। अब जो तीनों जो कंडीशंस हमने पढ़ी उन्हें ब्रीफ में हम अगर डिस्कस करें तो देखिए कैसे बनेगा। तीनों कंडीशंस के अंदर जो नंबर्स थे, फर्स्ट HA जनरलाइज में लिख रहा हूं, सेकंड HB, ठीक है। अगर उनका सम गिवन है तो 1 + 2 अगर मुझे गिवन है कुछ भी उनका सम, तो इसे लिखेंगे HA + HB सम। तो इफ आई टेक H कॉमन तो A + B क्या बन जाएगा, सम अपॉन HCF। तो नेक्स्ट टाइम जब हमें पेयर ऑफ नंबर्स में सम के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम सीधे जो उसका सम है उसे HCF से गुणा कर देंगे और A + B को नंबर मान लेंगे एंड देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ A एंड B। सिमिलर कंडीशन सेकंड थी, ये पहली कंडीशन है हमारी। कंडीशन सेकंड थी प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट में था फर्स्ट इंटू सेकंड प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। तो फर्स्ट नंबर को यहां पे पुट करें HA HB और प्रोडक्ट, तो A इंटू बी क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट अपॉन HCF का होल स्क्वायर, क्योंकि HCF 2 बार आ जाएगा। सो अगेन अगर हमें प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कंडीशन मिलेगी तो हम जो प्रोडक्ट गिवन है उसे HCF के स्क्वायर से डिवाइड दे देंगे। एंड नाउ प्रोसीड टू द थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन थी फर्स्ट इंटू सेकेंड इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। तो फर्स्ट नंबर H इंटू A, सेकेंड H इंटू B, LCM को L और HCF को H मान लेते हैं। तो यहां से एक H से तो H कट जाएगा। पहली चीज अगर मैं इसी स्टेप को इस पर रोकूं, H A और B ये किसके इक्वल है, LCM के। अगर दो नंबर्स की बात की जाए उनका LCM अगर हमें निकालना हो तो HCF और उन दोनों नंबर्स के वो फैक्टर्स जो आपस में को प्राइम हैं, यानी HCF के अलावा जो उनका फैक्टर्स हैं उनकी गुणा, तो जब इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं LCM निकल के आ जाता है। और अगर यहां से A इंटू बी का प्रोडक्ट निकालना है तो वो LCM अपॉन HCF हो जाएगा, जहां से मैं पेयर ऑफ नंबर्स निकालने के लिए हेल्प। तो यहां से हम देखिए दोनों कंडीशन इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चंस हम बना सकते हैं। सपोज देखिए इस कंडीशन पे मैं जो कह रहा हूं क्वेश्चन कैसे आ सकता है, आपसे कह दे दो नंबर्स है जिनका HCF है 10 और HCF के अलावा जो उनके दो फैक्टर्स हैं वो है 5 और 3। तो HCF कहा 10, उसके अलावा जो दो फैक्टर्स हैं वो है 5 और 3, तो तीनों का प्रोडक्ट यानी LCM उनका 150 हो जाएगा।
ऐसे हमसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो इसे भी हम फर्दर इंप्लीमेंट करेंगे। तो पेयर ऑफ नंबर्स पे 3 कंडीशन, a प्लस बी सम अपॉन HCF, a इंटू बी प्रोडक्ट अपॉन HCF का स्क्वायर, a इंटू बी एलसीएम अपॉन HCF। तीनों डिस्टिंक्ट हैं, HCF हमेशा गिवन होगा। किस बेसिस पर डिसाइड करेंगे? सम, प्रोडक्ट और एलसीएम। तो इसमें और आगे बढ़ते हैं और जो डिफरेंट क्वेश्चन है इन पेयर ऑफ नंबर्स पे उन्हें डिस्कस करते हैं। Let's move forward and discuss some more questions on pair of numbers. आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं pair of numbers पे कुछ और questions की। So question number first, the sum of two numbers is 135 and their HCF is a 9. दो नंबर्स हैं जिनका सम है 135 और उनका HCF है 9। ऐसे कितने पेयर्स पॉसिबल हैं? तो पेयर ऑफ नंबर्स की पहली कंडीशन है जब सम की बात होती है, तो अब फर्स्ट नंबर टू नंबर्स का रेशियो ए रेशियो बी वो नहीं मानेंगे। डायरेक्ट में जो मैंने आपको याद रिमेंबर रखने को कहा है वो क्या है? ए प्लस बी सम अपॉन HCF। HCF इज अ मैंडेटरी कंडीशन इन ऑल द क्वेश्चंस। 135/9, तो ए प्लस बी कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 15। अब ए और बी की वैल्यूज लिखते हैं जो आपस में कोप्राइम हो। सो स्टार्ट्स विद 1, 14, 2, 13, 3, 12, 4, 11। आप देखिए यहां पे एक और चीज कर सकते हैं, जैसे ही 3 और 12 आपने लिखा वो कोप्राइम नहीं है, यहीं कट कर दें और रादर देन पहले एक बार लिख लें, जैसे हम पहले भी कर सकते हैं 7 + 8 और 8 + 7। जैसे ही कोई पेयर रिपीट होता हुआ दिखे, स्टॉप्स ऑन दैट। सही है, ये भी कोप्राइम है, नहीं है, कोप्राइम है, नहीं है, नहीं है, एंड देयर इज अ कोप्राइम। 1, 2, 3, 4। हाउ मेनी पेयर्स आर कोप्राइम हियर? 4। पहले क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ई। ठीक है, सिंपली सीधा यहां से कंडीशन स्टार्ट की। व्हाई शुड वी स्टार्ट्स विद फर्स्ट एंड सेकंड, ए रेशियो बी, फिर HCF से मल्टीप्लाई एंड सो ऑन। डायरेक्ट स्टार्ट्स विद द कंडीशन। जो कंडीशन है सीधे वहां पे आ जाएंगे। ए और बी के डिफरेंट वैल्यूज कितनी पॉसिबल हुई? 4, और जिसका सही जवाब है ऑप्शन ई। सो डन विद द फर्स्ट, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 12 एंड 9, 24 रेस्पेक्टिवली, देन द नंबर ऑफ सच पेयर्स। अब ये कंडीशन है हमारी LCM की और यहां पे मल्टीप्लायर्स यूज होते हैं, यानी A गुणा B, A और B जो कोप्राइम्स होते हैं वो LCM और HCF के डिवाइजर यानी डिवीजन के इक्वल। LCM भी हमें गिवन है 924, HCF हमें गिवन है 12। तो अब कंडीशन हमने मल्टीप्लाई में ढूंढ दी है। तो A गुणा B यानी A इंटू B कितना बन गया है? 77। सो स्टार्ट्स विद 1 अगेन, 7, 7। देन 2 के टेबल में 3, 4, 5, 6 किसी में नहीं जाएगा, 7 और आफ्टर दिस 11। तो जैसे ही पेयर रिपीट हुआ, स्टॉप्स ऑन दैट। हाउ मेनी सच पॉसिबल पेयर्स आर देयर? 2 पॉसिबल पेयर्स आर देयर। ऑप्शंस पर नजर रखें। क्वेश्चन नंबर 2 का सही ऑप्शन क्या था? ऑप्शन सी इज अ करेक्ट वन। 2 पेयर्स आर पॉसिबल और ऑप्शन सी सही है। तो अगेन सीधा कंडीशन से स्टार्ट किया हमने। A इंटू बी होता है LCM अपॉन HCF। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। The product of two numbers is 2028 and their HCF is a 13. Find the number of such pairs. अब ये कंडीशन है प्रोडक्ट की, तो यहां पर भी हम A इंटू बी ही निकालते हैं। वो दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के HCF स्क्वायर के डिवीजन के इक्वल होता है। तो प्रोडक्ट है हमारा 2028 और HCF है 13। तो 13 इंटू 13 लिख पाएंगे। 13 से कट करते हैं तो 13 × 13, 13, 5, 65 एंड 6 और 12 आ गया। तो A इंटू बी कितना बन जाएगा हमारा? 12। नाउ फाइंड आउट द पेयर्स ऑफ A एंड B। 1 पुट करेंगे तो 12 होगा, अगर 2 रखेंगे तो 6, 3 रखेंगे तो 4 और 4 रखते हैं तो 3। तो यहां से तो पेयर्स रिपीट हो गए और 2 और 6 ये कोप्राइम नहीं है। सो हाउ मेनी कोप्राइम पेयर्स आर देयर? ओनली 2 पेयर्स अगेन। ठीक है, तो 2 पेयर्स अगेन का मतलब जैसे आखिरी क्वेश्चन में भी 2 ही पेयर्स बने, यहां भी 2 बने। तो इसका सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 का
सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 2 पेयर्स। तो पेयर्स अगर आपसे पूछेगा हाउ मेनी सच पेयर्स, तो तीन ही कंडीशन है, a प्लस बी इज इक्वल टू सम अपॉन एचसीएफ, a इंटू बी इज इक्वल टू एलसीएम अपॉन एचसीएफ, a इंटू बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन एचसीएफ का होल स्क्वायर। सो दीज आर द वेरियस क्वेश्चंस ऑन पेयर ऑफ नंबर्स। तो इनमें हमने बात की पेयर ऑफ नंबर्स पर कुछ अलग क्वेश्चंस की। सो डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। दैट एंड विद दिस सेशन। थैंक यू।